बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मंत्री कौन है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद सरकार का गठन हो चुका है। मंगलवार को नए सांसदों और तारिक रहमान मंत्रिमंडल ने पद की शपथ ली है। 13वें राष्ट्रीय संसद चुनाव में 2/3 सीटें जीतने के बाद बीएनपी ने मंगलवार को सरकार बनाई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाई। आम चुनाव में 299 सीटों में से बीएनपी ने अकेले 209 और उसके गठबंधन ने कुल 212 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तारिक रहमान मंत्रिमंडल में कुल 50 लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अलावा इनमें 25 ने कैबिनेट मंत्री और 24 ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में 2 सदस्य बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। निताई रॉय चौधरी हिंदू समुदाय और दीपेन दीवान बौद्ध समुदाय से आते हैं। दोनों ने ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। निताई रॉय चौधरी को संस्कृति मंत्रालय जबकि दीपेन दीवान को चटगांव पहाड़ी क्षेत्र का कार्य मंत्रालय दिया गया है। बांग्लादेश के आम चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 4 लोगों ने जीत दर्ज की। ये सभी सरकार का गठन करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के ही उम्मीदवार थे। समाचार एजेंसी के मुताबिक इनमें हिंदू समुदाय के 2 उम्मीदवारों ने जीता है। इनमें नाम गोएश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी हैं। बांग्लादेश के एक अखबार के मुताबिक 77 वर्षीय निताई रॉय चौधरी पेशे से वकील रहे हैं और उनका राजनीति से पुराना वास्ता रहा है। वो बीएनपी के वाइस चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा निताई रॉय चौधरी युवा एवं खेल मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। इस चुनाव में उन्होंने मागो 2 सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 30,000 से ज़्यादा वोट से हराया। साल 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। भारत ने इन मामलों में सख्त आपत्ति दर्ज कराई थी और बांग्लादेश से अपील भी की थी कि वो हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाएं। ढाका ट्रिब्यून के साथ एक इंटरव्यू में निताई रॉय चौधरी ने कहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर भविष्य में बीएनपी की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या खास कदम उठाएंगे, उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि बीएनपी धार्मिक अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की सोच को नहीं मानती। हम बांग्लादेश में सभी के लिए बराबर अधिकारों में विश्वास रखते हैं। एक मुसलमान के अधिकार एक हिंदू के अधिकार से अलग नहीं है। बीएनपी सभी के लिए बराबर अधिकार के लिए मजबूती से खड़ी है। तो बांग्लादेश में ज़्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जहाँ सांप्रदायिकता कम है। शहरी इलाकों में सांप्रदायिकता बहुत कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि अवामी लीग अलग अलग तरीकों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि हम किसी भी तरह के भेदभाव का समर्थन नहीं करते। अब दीपेन दीवान कौन है ये भी जान लीजिए। तो पेशे से वकील दीपेन दीवान ने रंगामाटी संसदीय सीट से बीएनपी के टिकट पर जीत दर्ज की। दीवान ने निर्दलीय उम्मीदवार को एक नज़दीकी मुकाबले में मात दी है। दीवान रंगामाटी के बीएनपी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। चकमा समुदाय से आने वाले 62 वर्षीय दीवान को चटगांव पहाड़ी क्षेत्र कार्य मंत्रालय दिया गया। एक वेबसाइट के मुताबिक दीवान बौद्ध समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक पहचान को कुछ लोग हिंदू समझते हैं। रंगामाटी जिला चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के तहत आता है, जिसकी जिम्मेदारी दीवान को दी गई। चुनावी जीत के बाद न्यू एज मीडिया समूह को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वादा किया था कि वो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिले के सभी निवासियों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो जिले में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के संतुलन को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि विकास की कोशिश में कोई भेदभाव नहीं होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे जो सेक्टर्स हैं उन पर उनका खास फोकस रहेगा।